अस्सलाम वालेकुम। आज का अफसानचा है चलगोज़े। कल चलगोज़े खरीदने के बाद ड्राई फ्रूट की दुकान से बाहर निकला तो दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में तरह तरह के वसवसे सर उठा रहे थे। बड़ा खतरा तो नैब की तरफ से था। अगर उन्होंने मुझसे असासों की तफसीलात मांग ली तो क्या जवाब दूंगा। मेरी आमदन इतनी नहीं थी कि उन्हें मुतमईन कर पाता। कौन मानेगा कि ये चलगोज़े मैंने बचत के पैसों से खरीदे थे। फिर अचानक ये सोचकर पसीना आ गया कि दुकानदार भी तो मुखबरी कर सकता है। वो मुझे यूं अजीब नज़रों से देख रहा था जैसे मेरी माली हैसियत का अंदाज़ा लगा रहा हो। एक बार तो उसने अपने मुलाजिम के कान में सरगोशी भी की थी। अगर उसने मेरे ताकुब में डाकू भेज दिए तो न सिर्फ खाली हाथ घर जाऊंगा बल्कि पुलिस और बेगम को अलग वजाहत पेश करनी पड़ेगी। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो यूं लगा जैसे बहुत से लोग मुझे घूर रहे हों। चौक में खड़ा एक बावर्दी सिपाही अलग से मूंछों को ताव दे रहा था, मगर मैंने अपने आसान खता ना होने दिए। यूं चेहरा बना लिया जैसे मुझसे ज़्यादा मस्कीन शख्स इस मुल्क तो क्या दुनिया में नहीं होगा। घर पहुंचने तक मैं बहुत परेशान रहा और बार बार जेब को हाथ लगाकर तसल्ली करता रहा कि चलगोज़ों का पैकेट रास्ते में गिर तो नहीं गया। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा ऐसी अहमकाना हरकत नहीं करूँगा। वैसे भी ये जदीद दौर है, चलगोज़े तो ऑनलाइन भी मंगवाए जा सकते हैं। लेकिन फिर एक नया मसला सामने आते ही मैंने ये इरादा भी तर्क कर दिया। ऑनलाइन चीज़ मंगवाने के लिए तो अपना नाम पता जाहिर करना पड़ता है, जबकि खुद चीज़ लाने में ख़तरा तो है लेकिन शनाख्त जाहिर नहीं करनी पड़ेगी। लिहाजा यही फ़ैसला किया है कि अगले साल सर्दियों में चलगोज़े ख़रीदने से पहले अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल ख़रीदूँगा, क्योंकि जान और चलगोज़े दोनों अहम हैं और इनकी हिफाजत के लिए मुसल्ला होना ज़रूरी है। शुक्रिया।